मुक़द्दस पाकीज़ा माहौल जो अपने अपने मरहूमीन को याद करो। एक सवाल उन्होंने सवाल जिन्हों का पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सवाल उन्होंने सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह के वाइबराती आंदा बैठी अहले बैत की ज़ात के सवाब सिकंदर जी वाजुर दराम सामईन मजलिस शिया सुन्नी भाई, हर नबी अल्लाह दे कोलों खजाना कुदरत अपने मालिक अल्लाह दे कोलों इल्म भी लेके आया और मुइज़्ज़त भी केड़ी शह क्या बोलते इल्म आओ ताकि मसाइल इल्म के नाल हल किया, मसाइल इल्म के नाल जिसे कोल इल्म नहीं उसे कोल मसले का हल है। इल्म एक ताकत का नाम है, इल्म एक रोशनी का नाम है, और अगर इल्म सही समझा जाए तो इल्म मुकम्मल हिदायत का नाम। इल्म तो बगैर कोई बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जेड़ी मलाइका को फतह हुई सी ताकत के नाल ही सी हुई, इल्म दे ये हजरत आदम मलाइका के फतह पा गए कि जो आदम का इल्म आई वो मलाइका का इल्म नहीं सी। अल्लाह ने इम्तिहान लिया आदम का भी और मलाइका का भी। पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि सजदा दूसरे को करेगा, है नुक्ता समझना है। सजदा घर में जो वो घर करेगा जिदा इल्म कम है, जिदा इल्म कम है वो जिदा इल्म ज्यादा है उसको जरा बोल दो सारे सजदा। बड़े खुश हो गए, फरिश्ते बड़े खुश हो गए कि आदम बने ही होने अजय किसे सकूल है बोलते होने
अजे किसी स्कूल कि अजे किसी पढ़ाया ही नहीं, साढ़े सामने तो बड़े हैं यार, यकीनन फतह सारी फरिश्ता गया पूछो नहीं, अल्लाह बाप ने किया कि पहला सवाल फरिश्तियां दे आदम दे नहीं फरिश्तियां कि उन्हें हस्तियां दे नाम दसो, अगर मैं कुरान ना पढ़ाता तो कायनात की कोई शय ना पढ़ाता। कायनात की कोई शय जाकर को ही कसीदा ना आता हो तो सोचे की कर फरिश्तियां का सरदार आई हजरत जबरील, तो तमाम फरिश्तियां जनाबे जबरील को वेख्या पर तू साडा सरदार है बोल, फिर भी मैं कुरान की आयत नहीं पढ़ाऊंगा कि जनाबे जबरील ने की जवाब दिता, फरमाया सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाबरकत और सुबहान है तेरी ज़ात, ला इल्म लना सादे इल्म जो लोग क्या बोलो सादे इल्म जो नहीं, इन्ना सान उतना ही पता है जितना तेरी जात ने दसिया है, ये क्योंकि दसिया नहीं साढ़े तो फरिश्तियां ने जिद नहीं की थी बहुत इल्म दा ना होना और बात है, जिद्दी होना, जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं पता नहीं पता, शोखा नहीं होना चाहिए क्या है मैं बंदे रात में बनाऊँ पता ही नहीं उसमें गलतरा पाता तो मैं बात वहीं लेनी है। जितना इल्म है उतनी बात करो, इल्म तो ज्यादा बात न करो, ऐसा इस सुन्नत जबरील साढ़े भी कई बंदे तेज हो जाते हैं, फिर नहीं पता मैंने पता नहीं, ऐसा नहीं। अगर इल्म नहीं तो बयान न करो, तौहीन गुनाह में। जबरील ने किया ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सानू उतना ही पता है जितना तू दसिया है, ये तू दसिया नहीं सानू पहला तो जबरील ने हार मन ली। असी बिस्ती समझने यानी हार नहीं मननी चाहिए, ना इल्म ना होवे मन जाओ मेरे इल्म थोड़ा और समझ तो अल्लाह ने वो सवाल ही हजरत आदम ने किया जेड़ा के फरिश्तियां जेड़ा सवाल है फरिश्तियां ने किया, अल्लाह ने वो ही सवाल हजरत साडे बाप ने किया जिहदी असीं औलाद कि आदम तुम बताओ। हाँ मैं चलो यार बच्चे दूजा
सामने नहीं ना बैठ सकता। हाँ, और फिर बच्चे ही नहीं कि आराम नाल बैठ आदम तुम बताओ वो कौन है, अगर मैं उनको खलक ना करता तो कायनात की कोई शय खलक ना करता। तो आदम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू महमूद है, तू मोहम्मद है, तू आला है, तू वली है, तू फातिह समावात है, तू फातिमा है, तू आसन है, तू हसन है, तू कदीमुल एहसान है, तू हुसैन अलैहिस्सलाम। सुन्नी शिया जो बंदिया के देश का रौला बनाया जाता है, ये आदम पढ़ के मिल गया सकूल है कोई ना मदरसा बोलो सही। अजय मास्टर भी कोई नहीं, मुर्शे भी कोई नहीं, टीचर भी कोई नहीं। तो ये आदम को कितने पता लग गया, जबकि आदम किधरे गए भी नहीं। रतवाड़ियात दलील के नाल मजबूर करता है, ताकत नाल मजबूर नहीं करता। मन साडा जिस्म पहले बने, साडे इलम बाद आया। नबियां का जिस्म बाद बनता है, इलम नबी पहले आ गया। भाई लड़ो नहीं, नफरत नहीं करो, दाना बनो। ज़ाकिरीन के भी गुजारिश है, वाइज़ीन के भी गुजारिश है कि गाली गलोच मजलिस नहीं। त्रै चीज़ां ने मजलिस इमाम हुसैन जो कोई चौथी शय है ही नहीं, या कुरान, या नबी का फरमान, या अक्ल सलीम। वो अल्लाह ने क्या अभी हुक्म सईदा बह गया कि आदम को अपने ना हो जी जीत गया। सीधे लफ्ज़ है कि आदम जीत गया, करो सईदा। जिहड़ा नहीं बोलेगा वो इलम का दुश्मन होएगा, उस बंदे ने इलम तो दुश्मन होएगी। अल्लाह ने अपने अलावा अगर किसी ने सजदा कराया है तो उस सजदा बजाय इल्म है। तो इल्म दोस्त बनो, इल्म दुश्मन जुस्तजू करो इल्म हासिल करने की। कब्र तक पैगंबर ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र की लाख इल्म हासिल। मैंने 55 साल हो गए लाखी करते हैं, पहले 6-7 साल में दरस भी रहे हैं, उस्तादा नाम भी रहे हैं। मैं इस लम्हे तक भी जी फिक्र है, तलाश है इलम की, उसको छोड़िया नहीं। जबकि मैं नामर होया मैं 50 साल इलम नहीं छोड़ी। अपने घर बह के अपनी बीवी, अपने पुत्र, अपनी धियां, अपनी नूहां उन्होंने भी बैठ के इल्मी गुफ्तगू करो।
ताकि बच्चे जहल ना हो, बच्चे अनपढ़ ना हो, बच्चे बदतमीज ना हो, बच्चे बदअखलाक अल्लाह ने क्या फर्स्ट आदम नो क्या बोलो सर नहीं जरूरत का जो भी हो आदम नो फंसा जाता बस सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस। हालांकि और सारे सजदा पे करते हैं दिन की है उन्हें क्या मैं आदम को सजदा मेरा कोई मैं लौटे ले जाऊँगा ज़हनी तौर पर अगर तुम मेरा साथ देता मैं वो दलील देंगा जिन दुनिया का कोई आलम रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह क्या कि तेन उज़र किए आदम को सजदा क्यों नहीं करता। मसला भाई जान मेरे वास्ते मिठी चाह बना के लाया है मैं क्या मैं नहीं पी जी मैंने बड़े प्यार नाल बनाई है मैं क्या तुम तो प्यार नाल बनाई है पर मेरी शुगर है लिहाजा मुतमैन हो गए कि शुगर वाला मिठी चाह अल्लाह क्या दलील दे कि तुम आदम को सजदा क्यों नहीं करता। उन्हें क्या तुमने मिट्टी क्यों बनाया है जरा जाग के सुनिएगा। मैं 40 मिनट पढ़ा 50 मिनट पढ़ा अपनी मर्जी का रह जाए इतने अपनी मर्जी नहीं होनी है मेरी मर्जी तू इन ऊंचा बोलो नहीं ऊंचा बोलो मिट्टी जो बना अल्लाह ने क्या फख्र निकल जा दफा दो इबादत इस कितने साल की थी 5 लाख साल। जी बोले ना जी बोले ना 5 लाख साल जमीना दे करके आसमानों अल्लाह ने 3 सलाह दी फख्र हाँ बेटा आराम ना बैठना और बिल्कुल नहीं करना फख्र करना तो नहीं करना जी निकलते सौखा जाता है मैं फख्र खारिज हो जाता लानत अल्लाह शिया के जुमे लानत ना पाक शिया लानत करते हैं सब तो पहली लानत फर्श ते हुई नहीं अर्श ते हुई है ते करन वाला अल्लाह है। नहीं साढ़े जुमे क्यों पाना है वो की उते या फरिश्ते ने या आदम है या इब्लीस है ते मालिक अल्लाह है साडी जो तो है ही कोई ना। तेरे उत्ते मेरी बड़ी सजा अल्लाह ने दी लानत तो भी बड़ी सजा इतना कर रजीम ये लफ्ज़ बोल सको तो बोलो कुरान का लफ्ज़ है इतना कर रजीम कि हर गुनाहगार की तौबा की गुंजाइश है तेरी तौबा की गुंजाइश रजीम रजीम अरबी जुबान में उस गुनाहगार को कहते हैं जिसकी तौबा कबूल लो जनाब मैं इतनी मैं थोड़ा इम्तिहान लैन लगा लेकिन तुम मेरा इम्तिहान लो तुम अपना ना दो मेरा ना हो अगर
मैं कामयाब हो जाए ध्यान दें जो फिर पता लगे किसी गल की है किसी गल सुनी है। जनाब जबरील पूछा मेरा अल्लाह पुराना नौकर कटन लगे मैं सोची था ये 5 लाख साल पुराना इबादत मेरा अल्लाह मुँह खारिज भी कर छड़िया लानती भी आग छड़िया रजीम भी आग छड़िया। मेरा अल्लाह सारी इलम इतना ज़्यादा अहमियत का नहीं ज़रा सन समझा फिर तो गलती की हुई है। कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा है मेरा सलाम कबूल करे मेरा इकराम कबूल करे तो फिर मेरी गल से अल्लाह वास्ते गौर करे और गौस पाक का वास्ता मेरी गल से गौर करे। आवाज़े कुदरत आई कि गुमराही की बुनियाद रख रहे हैं मटीरियल आदम का देख रहे हैं निस्बत नहीं देख रहे हैं। समझने की कोशिश करो समझाने की कोशिश करो रद्दो आ गया नट से भरया गया है मुतालिया करो सुनो बच्चियां सुनाओ खुद सुनो। तबलीग के करते ही कोई बंदा रवायती मजलिस पढ़ने ने तुम्हारे सामने आके रवायती मजलिस पढ़ी जा रही है तबलीग वाली गल है कोई नहीं मैं कितने हैं मैं भी देते हैं। कुरान ने कहा तबलीग मौक़े हसना लोगों को समझाओ लोगों के ज़हन में बिठाओ। सब गोया कि इस्लाम को सिर्फ मैटर नहीं देखीदा मटीरियल बोल देना मटीरियल नहीं देखीदा नाल है हूँ इससे मैं 3-4 दलील देंगा 3-4 दलील कुरान इंसान अफजल है या पत्थर और इसे ठीक है मैं बीमार तो ना हो सकता तो फिर बोलते क्यों मैं एडा मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा इंसान अफजल है या पत्थर इतनी गल सी बड़ी बारी बोल लेना सी कहना क्यों लिया अपनी गल से कायम रहा जी इंसान अफजल है ना जिस वे हज करन काबे जाते हो हजरे अस्वद काले रंग का पत्थर है वो तुहानू चुमन आउंदा है या तुसीं चुमन जाते हो चस्के से पढ़ना भी लग गया सुनना भी चस्के लग गया सब जवाब उसी भी जवाब दोगे इमाम नो काम करना की है तुझे करने की है। मैं तो बुढ़ा हो गया 70 साल मेरी उम्र है 5-6 मरदा का मैं मरीज हाँ मैं जब दरस बनाया भी ये ज़ाकरीन उसे मेरे को इन्होंने मैं खिताबत दे आइन पढ़ावा इन्होंने मैं खिताबत दे असलूब पढ़ावा इन्होंने मैं खिताबत दे कवानीन पढ़ावा ताकि तबलीगी ज़ाकरी ख़त्म आए ही खुतबा भी गलत ज़ेर गलत ज़बर गलत पेश गलत शद गलत मद गलत जज़म गलत अब तुसा भी बर्दाश्त कर लिया जिस वक्त उन्होंने सौदा बिकता है पिया गलत उन्होंने सही बेचन की छोकरे 4 दिन के बेदा के पैगंबर 1400 साल पहले फरमाया ही कि जी कौम छोकरियां मिंबर से चाड़ेगी वो बर्बाद 1400 साल पैगंबर ने पहले ट्रेनिंग ही नहीं लेते ट्रेनिंग दे दो वो सिपाही भी भर्ती हो गए थे थोड़े कोल से आते 6 महीने ट्रेनिंग कर
मैं बच्चा तो उठ के खड़ा, तू उठ के खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, एक ही गल है। हाँ वेख्या जी बच्चे शौर कोई नहीं था, हूँ शौर होंदा ये खड़ा हो। हाँ मेरे को है बच्चा जरा खड़ा हो जाए, नहीं हूँ चल तू खड़ा, तो खड़ा होना बस है बच्चे चल बैठ बाइक नहीं एन कार देंदे हो बजाय इस्लामाबाद तो होया क्यों? क़यामत वाले ने रसूल पूछ लिया कि 6 लाख की कार बच्चे ना ही देता भी एक्सीडेंट ना हो जाए तो मेरा मेंबर है नबे बाद असली आई अपने जिथे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना को लथे ने कोई करबला का द्वार बैठा है तेरा करबला गया हो बैठे हो इमाम हुसैन जिथे ज़िबा हुए ने जिथे शहीद हुए ने उथे लथे नहीं जिथे लथे ने उथे शहीद जिथे शहीद हुए ने उथे दफन नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महीदे घोड़े को लथे ने नहरे अलकमा के किनारे उथों 3 एकड़ बन जाता है जिथे ज़िबा 3 एकड़ सफर बनता है। जिस एक्सीडेंट होता है तो बंदे दी हड्डियां टुट जांदियां ने ते जिहड़े लोग करीब होंदे ने की करदे ने आराम नाल जाके चारपाई ते पांदे ने बेड ते पांदे ने। करो खान सवाल मेरे ते और तुम्हारी अकल 50 साल पढ़ने हो गए नहीं इमाम हुसैन का पुराना दाखिल है एक गल ते दस ये 3 किले दे सफर आए 3 एकड़ ये यजीद की फौज इमाम हुसैन को जाके आंदा चारपाई के अंदर बेड के अंदर कपड़े के पा के अंदर जेड़ा शिया ऑक्सीजन आया तो मैं दुख लगेगा मेरी कसम है मजबूर ते दुखे फांसे दी नेज़ियां दियां चुन्नियां नाल हुसैन और इमाम का हुक्म है तो जिथे इमाम हुसैन लथे ने तो पैदल जाओ मतलब और हर कदम से उन्होंने मानते इमाम को जिथे ज़िबा हुए ने उथे दफन वजह 11वीं रात जब जमाल ने उंगली कटी कमीज लाई इमाम हुसैन ने जुल्म किया मरन के बाद रसूल आए अली आए हसन आए तो इमाम हुसैन को क्या सारे आए हो मेरी माँ क्यों नहीं आई तो फरमाया मैं कदर नहीं आई मेरा खुदार दे तो इमाम हुसैन ने जो कदम टुर के गए हैं ना 11वीं रात बस मैं पढ़ लिया बहुत बढ़ गया इतना मैं पढ़ देगी मेरी सिद्धि वो हबीब रज़ा इंतजार से पहुँच गया मेरे को आ जाओ बेटा आ जाओ मैं पढ़ लिया बस बैठ लेंगे हाँ जनाब जरा थोड़े को दे रहे मेरे को दे शिमर मारन आ गया दी छुड़ा बैठा 7 ज़रबा शिमर मारिया इमाम हुसैन का जख्म नहीं होया इमाम हुसैन का खून नहीं निकला शिमर आदा मैं सारा जोर लाना तेन जख्म नहीं होगा इमाम हुसैन फरमाया उठा खंजर मार तरफ की याद करते हैं किसी शरीफ नाल वाक़या जेड़ा बंदा शिया है शिया के घर जमे है माँ की झोली जो मजलिस पढ़ लगा है बोला बैठना आया मैं सैयदा मैं दुख लेके निकल जाऊंगा शिमर 8वीं ज़रब मारन लगा तो इमाम हुसैन ने दसे लब हिले ते फरमाया अम्मा हाथ चाल है अम्मा रज़न बेगला है तस्लीम
आदि रही है नमाज मेरा तस्सबक मना नहीं रही है कोई छुड़वाए जदन छुड़ावन भी कोई नहीं आया थी हुसैन बादशाह दी अपना गल प्यो दे गल ते जा रखे आदि रले मैं बाबे ने बाल जिंदा रहेगी की कर त्रै बारी शिमरा के सर जा आदि रले लफ्ज मैं हो रखांगा इशारे नाल समझिया जदन सैयदादी सर नहीं जाया हराम दादे शिमर बड़े अदब दे नाल सैयदादी ने हटाया ऐ अकरम दो दरबा मारिया तीन दका बढ़े कतल दे बाद शिमर सज्जे हाथ दियां उंगलियां हुसैन दियां जुल्फां पाईयां रस्ते होर भी बड़े ये जान बुझ के तो गुजरे है जिथे त्रवे भैणा कुरान लैके खलोतियां जो मैं हुसैन दियां भैणा दा हौसला वेख बिलाल दा कतल देख के भी अली दियां धियां बाहर नहीं आई शिमर टुरदा टुरदा उत्ते गया जिथे हजरत अब्बास दी लाश पई है इसको ऐसी हरकत की थी जेरी हजरत अब्बास दे पुत्र जनाबे फजल तो बर्दाश्त नहीं फजल मुंह ते तमाचे मार दे उठे आए ने जिथे हुसैन बादशाह दी धी यतीमी दे वैन पे कर दी शायर ने मंदिर ले आंदा है रिया पुछदा फजल सकीना दो उन्हें कदमां ते हाथ ला के तेरे प्यो दा कातिल क्यों हसदा है मेरे प्यो दी लाज दे ते फिर हजरे असवद कौन चुनदा है वजह त्रै दर्जे पत्थर इंसान तो थले हैवान तो थले नबातात तो थले जमादात त्रै दर्जे इंसान अफजल है त्रै दर्जे पत्थर थले बस मैं देखना केड़ा बंदा है जरा मेरी दाद रखता है कि जगह की कि मेरा अल्लाह मैंने इंसान बनाया ना मैंने क्या तू मेरी अशरफ मखलूक है ते जब मैं काबे गया ते उत्थे बैनीमा हो गया पत्थर खुदे आ गया मेरा के मालिक की होया फरमाया मैं दिन पहले दिन आदम के बागे समझाया ही कि जिथे किसी छोटी शय की निस्बत बड़े नाल हो जाए कोई समझ आ रही है मेरी गल कपड़ा नहीं बेचना कपड़ा सोती लोहे का पंजा निस्बत लिखड़ी और निस्बत का दरस मैं घरों लैके नहीं आया मैं काबे जो लैके आया अल्लाह अच्छा मैंने तो बांधे हो गए या कुछ समझ नहीं आती मैं तो जी सिर्फ जो भी नौ का पढ़ना है तो बुढ़ा बनना ज़ईफ आदमी हाँ त्रै चार बारे मुश्किल होते हैं तो मैं समझो जरिए बनाई है भी पाक दी 18 करोड़ रुपया मेरा लगे
जिसको मैं अजय भी तरह बारे पढ़ता फिरना कि जरी मुकम्मल हो गई है, बी पाक की जरी मुकम्मल हो गई है पिंडी पिंडियाँ तो जनाब फिजा की जेरे तामीर 1 करोड़ रुपया बाकी लगना है जनाब फिजा से, बाकी सारा 80% काम किसी बच्चा पढ़ाना हो, दीनी मुबल्लग बनाना हो तो वो मेरे को रब्ता करे, मेरा घर से तमाम खर्चा मेरे जिम्मे है। बच्चा काबिल हो, नालायक ना हो, बच्चे दीन हासिल करन दी, दीन समझन दी अंदर जज्बा असा बड़ी काम किए ने मदद दे कम किए। हज़ारां खानदान मजहबे अहल बैत के आंदे ने तबलीग कर हजरे अस्वद असी पत्थर नहीं चुन रहे, निस्बत नहीं चुन रहे। असी ज़मज़म को पानी समझ के नहीं पी रहे, पानी इत्थे भी बड़ा है। असी ठीक मेरी शेर सुने भाई, क्या हजरे अस्वद को सिर्फ शिया चुनते हैं? कुछ बोलो नहीं। अहले हदीस बोलो, जो बंदी बरेलवी तफसीली हयाती ममाती जिक्री फिक्री मालकी हमली शाफी आज़मी सोरवर्दी चिश्ती कादरी जलाली नक्शबंदी सारे क्यों टाइम थोड़ा तो आ गया, बनाओ टाइम है कि बना लो, किसी बस्ती बना लो, रबीउल अव्वल के बाद टाइम बनाओ, मैं हाजिर हो क्यों चुनते क्यों बोल सकते? अरे शिया काफर वो इस्लाम के आंदा है जेड़ी शैन काफर होता है उन मुसलमान नहीं ला सकता। 7 लाख शिया हजरे अस्वद का बोसा लेता है, अगर असं काफर आते तू तो चुमना छड़ दे। दिल पे सतर लिखा लगा, दिल पे जदन में करोगे मैं याद आवांगा, मेरी सतर याद आएगी। रद्दो वाली जमाने पढ़े है, रद्दो वाली किसी नहीं पढ़े, रद्दो वाली इसी नहीं पढ़ी थी ये रोज आते रहे। मैं तो मिनटी आदमी हाँ, हफ्ते नवी तकरीर ना आवे, नया मटीरियल ना आवे, मेरा मजा नहीं नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद चले गए दुनिया को, मैं उन्होंने खत लिखे कि हम असरे हजरे अस्वद को क्यों बोसा देते हैं। उन्हें कहा कि इसको अल्लाह के रसूल ने बोसा दिया था, लिहाजा हजरे अस्वद को बोसा देना सुन्नत है। थोड़ा बोलना पड़ेगा, क्या है सुन्नत है रसूल। मैं आपको फिर खत लिखा, मैं क्या जी अल्लाह के रसूल क़यामत वाले दिन पूछ लिया कि जिस पत्थर को मैं एक बारी चुमे आई उसने सारी उम्मत जमा हो गई आई, जिस हुसैन ने मैं रोज चुमदा उसने जमा क्यों नहीं? जबकि पत्थर खूने रसूल है, पत्थर रसूल दे विचों पत्थर रसूल का हस्बो नसब है, पत्थर दे विचों रसूल की नस्ल है।
जिस पत्थर को एक बार चुमिया वो याद है, तो जिन सारा दिन मोर से जाके आंदा ये मेरे विचो है, तो मैं वो भी अल्लाह जो ना साहब क्या बड़े ही मारे आने हैं हुसैन को, बड़े ही मारे आने हैं हुसैन, मार 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 के रसूल के पुत्र जिस जिंदगी किसी नहीं मारिया दामिया ने हुसैन को मदद के बाद मारे सर को अलग मारे ते धड़ को अलग। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत जनाई फरमाता है मेरा सलाम हो गए उस मजलूम का दे जेडियां हड्डियां मुसलमाना खरल किया सजे दियां हड्डियां खब्बे दियां हड्डियां अगर जिस्मानियत मुकम्मल होती तो 11 मुहर्रम की लीगर भैन कभी ना पूछती सज्जाद आके दस ना जो तेरे बाबे की लाश केड़ी कितना मारिया रसूल वो सुन्नी भाइयां हो देवबंदी भाइयां हो हदीस भाइयां हो शिया के पुत्र को नहीं मारिया गया रसूल के पुत्र जिस बारे पैगंबर फरमाया सी जिस हुसैन ने मारिया उस्मान मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। ये मैं शिया वास्ते कसम चाहिए, अगर मैंने सुन्नत वास्ते जाता तो मैंने इशारा नहीं करना, क्योंकि मैं शिया वास्ते जा रहा हूँ। मेरी गल पे यकीन कर लिया है। 10 मुहर्रम बरोज जुमा करबला का टिब्बा फजर तो लैके दिगर तक यजीद दी फौज दा वो सिपाही कोई नहीं जिहदा हाथ होवे तो हुसैन नु ना मारिया मैं एक दलील देना, मैं बड़ी बारी आख्या है बड़ा मारिया नहीं, बड़ा मारिया नहीं, बड़ा मारिया नहीं। मैं एक दलील कायम करना कि बड़ा मारिया नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो, करबला के शहीदा जो सब तो छोटा कौन है? शहजादा है, जरा क्या बोलो शहजादा है। कसम है अपनी माँ दी या उठ के मेरा गिरबान रख के मेरे मुंह से तमाचे मारने ने या जिंदा जुमला मैं करूँगा मैंने गोटा गिरिया चाहिए जिन्हें सारे तो छोटे 3 बारी मारे है उन्हें वड्डिया ने कितनी बारी मारे बैठना पै गया बैठ नहीं जाए मैं सही फाल नहीं है मैं कोशिश की थी मैं घंटे से बढ़ जाऊँ मगर मुश्किल हो गया मेरे पास। अच्छा मैं 2-2 घंटे पढ़ता रहा जवानी के 2.5 घंटे 2.25 घंटे 2 घंटे आम रूटीन सी
जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी गुजरे ने, जनाबे दाऊद। उन्होंने उम्मत जालिम बड़ी है, बड़ी जालिम उम्मत सी, बड़ी जालिम, यानी कि हर गल को कतल, हर गल को कतल। कतल कर लगे ना बच्चा बेंदे सन, ना औरत बेंदे सन, ना ज़ईफ़ बेंदे सन, ना मेहमान बेंदे सन, ना मरीज बेंदे सन। पर थोड़ा जहा झगड़ा होया तो शबून मार के नस्ल मुका। तो जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने उम्मत के सरकर्दा रूप बुलाए, खड़वाए, कह लगे तुम जुल्म तो बाद नहीं आते, लिहाजा मैं बददुआ करूँगा अगर डर गए अल्लाह रसूल को तो न करे अजाब को। उन्हें कह जी कोई गल्ला मनवा लो तो बददुआ। तो जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि त्रै गल्लां मेरियां मनो, उन्होंने आइंदा तुसीं अमल नहीं करना, बिल्कुल। जनाबे दाऊद केड़ी केड़ी शायद मेरे समझाने को कमी हो, मौत तो ठीक है, शोर कोई नहीं, शराबा कोई नहीं, खामोशी है। तो जनाबे दाऊद ने तो इतने आ गए तो फरमाया त्रों गल्लां जो बड़ी गल है मनो, आइंदा लड़न लगे हाँ दूध पींदा बच्चा ना मारिया है। आइंदा दूध पींदा बच्चा उन्हें कहा ठीक है जी, आइंदा दूध पींदा बच्चा। दूसरा तो जनाबे दाऊद ने तो दिल हो गए तो फरमाया कसम जाओ आइंदा अगर दौरान लड़ाई अचानक अगे शेरे आ जाए, शेरे और अगले थे हर मोहम्मद मुंह के महज। तीसरी तो जनाबे दाऊद ने तो दिल हो गए तो फरमाया तीसरी जरूर मनिया जाए, अगर प्यो पिया मरीदा हो तो धी छुड़ान आ जाए। धी के सामने प्यो लिहाजा अरबा च त्रै गल्लां अरबा छोड़ दित्तियां कि दुध पींदा नहीं मारना, सेरिया धी के सामने प्यो ने। लिहाजा रस्म राय रवाज पा गई। हजूर तबलीग वास्ते निकले, अल्लाह के आखिरी नबी वो अबू जेल अबू लाहब वगैरह ने हजूर के गल पे कपड़ा पाया और बढ़ चाढ़े और हजूर की सांस रुक गई। तो किसी बंदे आख्या मुहम्मद को कतल कर देता है, मुहम्मद को मार देता है। 4 साल की बतूल माँ का बुरका पाया ते बीबी भरे बाजार को जाके आती है मेरे बाबे ना मारो मेरा भाई कोई नहीं, मेरे बाबे ना मारो मेरा भाई कोई नहीं, मैं थी। तो अब ने क्या छोड़ दो फिर मारना जी आ गई, क्योंकि सारे बुजुर्गों वादा किया है धी के सामने प्यो न। करबला सारिया रस्मां मुक गई,
दुध पींदा मारिया, एक बारी नहीं 3 बारी मारिया, ते 3 बारी मां को छुपा के नहीं मारिया, मान दिखा के मारिया, सिर मारिया, शिमर मारन आ गया, ते धी छुड़ाने आ गया। वो रस्म देता है, रस्म देता है कि अरबां च रस्म है, अगर प्यो मरीदा पे होवे ते धी आ जाए ते प्यो न रस्म देता है।